भगवान शिव, जिनका ना आदि है और ना ही अंत, जहाँ वह अपने सौम्य रूप में भोलेनाथ कहलाते हैं, वहीं रुद्र रूप में बुराइयों का नाश करने वाले भी हैं। हमारे धर्म में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश को सृष्टि के सर्जन, संरक्षण एवं विनाशक माना गया है। जहाँ भगवान विष्णु का वास वैकुंठ धाम में है, वहीं ब्रह्मा जी का वास ब्रह्मलोक माना गया है। परंतु केवल हमारे भोलेनाथ ही हैं जो आज भी हमारी पृथ्वी लोक पर निवास करते हैं। आज हम बात करेंगे शिव जी के निवास स्थान माने जाने वाले कैलाश पर्वत की, जहां प्रभु आज भी अपने परिवार संग विराजमान हैं। चाइना के तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत की मान्यता केवल हिंदू धर्म ही नहीं, बल्कि बौद्ध एवं जैन धर्म में भी है। आज हम बात करेंगे कैलाश पर्वत से जुड़े ऐसे रहस्य के बारे में जिनको सुनकर आप चकित हो जाएंगे। प्रणाम मित्रों, डिवोशनल अर्थ चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रेणी है, जिसके पश्चिम में मानसरोवर तथा दक्षिण में राक्षसताल झील है। यहाँ से ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज जैसी कई महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती है। कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड के रूप में स्थित है, जो 100 छोटे पिरामिडों का केंद्र है। हमारे हिंदू धर्म के अलावा कैलाश पर्वत की जैन एवं बौद्ध धर्म में भी बहुत मान्यता है। जैन धर्म में कैलाश पर्वत को अष्टापद कहते हैं। माना जाता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव ने यही निर्वाण प्राप्त किया था। वही बौद्ध धर्म में माना जाता है कि बुद्ध के डैमचोक रूप को कैलाश पर्वत पर ही निर्वाण मिला था। पौराणिक कथा के अनुसार विवाह के पश्चात माता सती एवं शिव जी कैलाश पर्वत पर विराजमान थे, परंतु जब माता सती ने अपने पिता के द्वारा भगवान शिव के अनादर करने पर स्वयं को अग्नि कुंड में समर्पित कर दिया, तब भगवान शिव ने दुख में लीन होकर पाताल लोक में महाकाल भट्टिकेश्वर के रूप में रहना शुरू कर दिया। तभी सभी देवताओं ने शिव जी को यह सूचित किया कि माता सती का पूर्ण जन्म माँ पार्वती के रूप में होगा। तब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान होकर माता सती के पुनर्जन्म की प्रतीक्षा करने लगे। माँ पार्वती के जन्म के उपरांत शिव पार्वती के विवाह के बाद से वह दोबारा कैलाश पर्वत पर विराजमान हो गए। वैज्ञानिकों के अनुसार कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र माना जाता है। धरती के उत्तरी ध्रुव दूरी 6,666 किलोमीटर है तथा दक्षिणी ध्रुव से इसकी दूरी 13,332 किलोमीटर है। कैलाश पर्वत को एक्सिस मुंड भी कहा जाता है, क्योंकि यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है, जहां 10 दिशाएं मिलती है। माना जाता है यहाँ अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है। इस पर्वत का महाभारत काल से भी गहरा संबंध माना जाता है। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर पर राज तो किया, केवल उनके मन को शांति नहीं मिली। वे जानते थे कि कैलाश पर्वत से स्वर्ग लोक का मार्ग जाता है। इसी कारण द्रौपदी
एवं 5 पांडवों ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई शुरू की, परंतु एक एक करके सभी असफल रहे। केवल युधिष्ठिर ही सफलतापूर्वक कैलाश पर्वत पर चढ़ाई कर सके, क्योंकि माना जाता है उन्होंने अपने जीवन काल में हमेशा धर्म का पालन किया, जिससे उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। अब बात करते हैं कैलाश पर्वत से जुड़े कुछ रहस्य के बारे में। माना जाता है कि कोई आम इंसान कैलाश पर्वत पर नहीं पहुंच सकता, केवल इसकी परिक्रमा की जा सकती है। पूर्व में कई लोगों ने कैलाश पर चढ़ने के प्रयास किए, परंतु असफल रहे। पर कहा जाता है कि 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। अब चीनी सरकार द्वारा पर्वत की चढ़ाई करना प्रतिबंधित है। यहाँ 2 मुख्य सरोवर स्थित है, जिनमें से पहला मानसरोवर है, जिसका जल अत्यंत शुद्ध एवं पवित्र माना गया है, जिसका आकार सूर्य के समान है। वहीं दूसरा है राक्षस ताल, जिसका आकार चंद्र के समान है तथा जिसका पानी बिल्कुल खारा है। राक्षस ताल के बारे में यह माना जाता है कि एक बार रावण, जिन्हें शिव भक्त कहा जाता है, वह शिव जी को प्रसन्न करके उनसे कुछ शक्तियां पाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने एक एक करके अपने सिरों को काटना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने 9 सिर काट दिए तथा जैसे ही वह अपने आखिरी सिर को काटने लगे, भगवान शिव वहां प्रकट हुए तथा उनकी मनोकामना पूर्ण की। कहते हैं जिस स्थान पर रावण अपना सिर काट रहे थे, वहीं उनके रक्त से राक्षस ताल का निर्माण हुआ। कहा जाता है इस झील का पानी पीने से व्यक्ति बहुत बीमार पड़ सकता है। कैलाश पर्वत के बारे में ऐसा भी माना जाता है कि आज भी यमराज स्वयं कैलाश पर्वत की निगरानी कर रहे हैं। कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने के लिए सबसे पहले यम द्वार से गुजरना पड़ता है। कहते हैं कि श्रद्धालुओं को एक बार यम द्वार पार करने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। पीछे मुड़कर देखना यमराज का अपमान माना जाता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ समय की रफ्तार अलग है। कई श्रद्धालुओं ने ऐसा पाया कि कैलाश पर केवल 12 घंटों में उनके बालों और नाखूनों के बढ़ने की रफ्तार आम जगह के 2 हफ्तों के बराबर है। श्रद्धालुओं का यह भी कहना है पर्वत पर कुछ भिन्न प्रकार की आवाज सुनाई देती है, जिन्हें ध्यान से सुनने पर डमरू या ओम की ध्वनि जैसा प्रतीत होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है, जिससे यहाँ से ओम की आवाजें सुनाई देती हैं। एक विचित्र बात यह भी है कि कई बार कैलाश पर्वत पर आसमान से कुछ अजीब रोशनी चमकती हुई दिखाई देती है। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि यहाँ चुंबकीय बल के कारण ऐसा होता है, परंतु कुछ लोगों की माने तो यह दूसरे ग्रह के प्राणियों से संबंध रखता है। आपको यह जानकर बेहद हैरानी होगी कि 2016 में नासा ने कैलाश पर्वत की सैटेलाइट से कुछ तस्वीरें ली थी, जिसमें भगवान शिव का चेहरा साफ दिखाई पड़ता है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि कैलाश पर यति मानव का भी आवास है, जिसे जंगली मानव तथा हिम मानव भी कहा जाता है। करीब 30 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने माना है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद हैं। कैलाश पर्वत से जुड़े यह रहस्य आज भी केवल रहस्य मात्र हैं, जिनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। यह आध्यात्म का एक ऐसा केंद्र है जिससे जीवन का नजरिया ही बदल सकता है। आपके इसके बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आशा करते हैं कि आपको हमारी यह प्रस्तुति काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।